बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट्स, जो कि इंटरेस्ट रेट रिस्क हेजिंग टेक्निक है। एफएम का सिलेबस है जिसको हम कवर कर रहे हैं। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट्स होता क्या है, आइए समझते हैं। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट बेसिकली एक ऐसा इंटरेस्ट हेजिंग टेक्निक है जिसमें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मुझे बोरो करना है बैंक से, आज का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10% और मैं बोरो करना चाह रही हूँ 3 मंथ्स के बाद। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 3 मंथ्स के बाद कोई शादी है या कोई घर में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसको कवर करने के लिए मुझे 3 महीने के बाद बैंक से बोरो करना पड़ेगा। हाउएवर मुझे एक डर है। किस बात का डर? मुझे इस बात का डर है कि आज बोरोइंग रेट जो चल रहा है मार्केट में वो है 10%। 3 मंथ्स के बाद हो सकता है कि बोरोइंग इंटरेस्ट रेट जो हो वो 12% पे चला जाए। तो जब ये होगा यानी इंटरेस्ट रेट मेरा हाई हो जाएगा आफ्टर 3 मंथ्स, तो मेरे लिए तो ये नुकसान है। क्यों? क्योंकि आज के दिन वो 10% पे है और ठीक 3 माह बाद वो 12% पे चला जाएगा। लिहाजा ये एक रिस्क है जो मुझे नजर आ रहा है और जिसको हेज करने के लिए मेरे पास क्या कोई ऑप्शन है? यस, मेरे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। इस फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट को मैं आज के दिन अगर बाय कर लूं तो इससे होगा ये कि मेरा इंटरेस्ट रेट जो है वो एक पर्टिकुलर रेट पे लॉक हो जाएगा। जब वो एक पर्टिकुलर रेट पे लॉक हो जाएगा तो मुझे ये एडवांटेज है कि 3 माह बाद अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता भी है तो मुझे उसी लॉक्ड इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सकता है। हाउएवर यह इंटरेस्ट रेट जो हाई हो गया है 3 मंथ्स बाद, इट इज लाइकली पॉसिबल कि यही इंटरेस्ट रेट लो हो जाए। यानी आज के दिन अगर इंटरेस्ट रेट, बोरोइंग इंटरेस्ट रेट 10% है तो हो सकता है कि 3 मंथ्स के बाद के इंटरेस्ट रेट 9% हो जाए। तो यहाँ तो फिर मेरा नुकसान है। इसी को तो रिस्क कहते हैं और इसीलिए फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट हमें गारंटी नहीं करता कि आपको रिस्क नहीं फेस करना पड़ेगा, बल्कि ये आपको सर्टेनिटी देता है कि 3 मंथ्स के बाद यही फिक्स्ड और लॉक्ड इंटरेस्ट रेट है जिसके ऊपर आप लोन ले सकते हो। इसी तरह कंपनीज भी ये पहले से प्लान कर चुकी होती हैं और ये जानती हैं कि 3 मंथ्स के बाद लोन लेने की जरूरत है या 6 मंथ्स के बाद, और वो 6 मंथ्स के बाद लेने वाले लोन को आज के दिन उसका रिस्क हेज करते हैं। और उसके रिस्क को हेज करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल हो रही है इंटरेस्ट रेट के लिए, वो कौन सी है? फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। आइए इसको एक सवाल के थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है। Frantic PLC is planning to take out a 6-month loan of £5 million in 3 months. It is concerned about the base rate rising above its current level of 4.75%. वही बात की जा रही है कि फ्रैंटिक PLC एक कंपनी है जो 6 माह के बाद लोन लेना चाह रही है। कितने का लोन? 5 मिलियन का, और 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो लेना चाह रही है। 6 मंथ्स का लोन लेना चाह रही है और 3 मंथ्स के बाद लेना चाह रही है। इट इज कंसर्न, अगेन उसका कंसर्न वही है जो आपका और मेरा था कि रिस्क क्या है? रिस्क है कि बेस रेट से हाई हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, यानी 4.75% से बढ़ जाएगा। तो रिस्क यही है और इसी रिस्क को हम मिटिगेट कैसे करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रैंटिक हैज बीन ऑफर्ड अ 3 to 9 FRA at 5%. 3 to 9 FRA का क्या मतलब हुआ? 3 to 9 FRA का क्या मतलब हुआ? 3 का मतलब है कि 3 मंथ्स के बाद बोरो करना है और 9 का मतलब है कि 9वें महीने में ये एंड हो जाएगा FRA। ये अग्रीमेंट एंड हो जाएगा 9वें महीने पे। स्टार्ट कब होगा? 3रे महीने के बाद। यानी एक्चुअल में कितने मंथ्स का लोन हम ले रहे हैं? 9 - 3 करेंगे 6 मंथ्स। तो हम 6 मंथ्स का लोन ले रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाट 3 to 9 FRA इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रैंटिक कैन बोरो एट अप्रोक्सीमेटली 1% अबव द बेस रेट। ये 1% अबव द बेस रेट का क्या मतलब है? ये बेसिकली वो 1% है जो बैंक अपने सर्विस चार्जेस के लिए लेता है। तो फ्रैंटिक को क्या ऑफर किया गया है? 3 to 9 FRA कितने पे? 5% पे। 5% पे, यानी कि ये 5% इंटरेस्ट रेट उसका लॉक कर दिया गया है। 3 मंथ्स के बाद जब वो बैंक के पास लोन लेने जाएगा, नो मैटर व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट, उसको सिर्फ 5% पे करना होगा ऑन द लोन ही इज बोरोइंग। Advise Frantic of the likely outcome if in 3 months time the base rate is 5.5%. कहा यह जा रहा है कि अगर 3 मंथ्स के बाद मार्केट में रेट आपका 5.5% चल रहा होगा तो बताइए कि फ्रैंटिक का आउटकम क्या होगा, यानी फ्रैंटिक को फायदा हुआ FRA लेने का या नुकसान हुआ FRA लेने का। तो आइए इसको देखते हैं।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट को हमने किस तरह यहाँ पे सॉल्व किया है। हमें रिक्वायरमेंट कह रही थी कि एडवाइस करें कि 3 मंथ्स टाइम में बेस रेट अगर 5.5% होता है तो फ्रैंटिक के लिए लाइकली आउटकम क्या होगा, क्या उसको फायदा होगा 5% एफआरए लेने का या उसको नुकसान होगा। तो इधर देखते हैं हमने यहाँ पे क्या लिखा, इंटरेस्ट रेट राइजेस और फॉल्स। तो इस सिनेरियो में राइज हो रहा है, जब फर्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट है उसमें राइज हो रहा है 5.5% यानी 5% बेस रेट एफआरए, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो करंट बेस रेट 4.75% है एंड देन 3 मंथ्स के बाद 5.5 पे जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइजेस टू 5.5% और यहाँ पे एफआरए लॉक हुआ है 5% पे। However, जो यहाँ पे एक लाइन है कि फ्रैंटिक कैन बोरो एट अप्रोक्सीमेटली 1% अबव द बेस रेट, यानी जब भी हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे हम इसमें 1% ऐड कर रहे होंगे और इसमें भी 1% ऐड कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो बैंक के चार्जेस है, वो तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 6.5%, क्या लिखा 6.5%, यानी 5.5 पे हमने 1 ऐड करके यहाँ पे क्या लिखा 6.5% मल्टीप्लाई बाय 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6/12 6 मंथ्स के लिए लोन ले रहे हैं। तो इससे आपके पास ये फिगर आएगी 1,62,500। ये 1,62,500 क्या है? ये वो अमाउंट है जो एक्चुअल में अगर आप मार्केट रेट के हिसाब से चल रहे होते और एफआरए नहीं लिया होता तो मार्केट रेट के हिसाब से इस वक्त 5 जीबीपी मिलियन पाउंड्स बोरो करने का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका क्या आता है 6.5%, यानी आपको 1,62,500 पे करना पड़ रहा होता हर साल। दिस इज द एक्चुअल रेट विच फ्रैंटिक विल पे, एक्चुअल रेट जो फ्रैंटिक पे करेगा कितने का 6.5% का, कितना हुआ ये 1,62,500 पाउंड्स साल का। ठीक हो गया। अब आइए एक्चुअल को हम कंपेयर किससे करेंगे कि अब एफआरए तो लिया हुआ है, तो एफआरए लिया हुआ है तो एफआरए लेने का फायदा यानी कि 5% पे रेट लॉक हुआ है तो 5% प्लस 1%, 1% क्या जो बैंक के चार्जेस हैं, तो हमने 6% लिया, तो 6% माइनस 6.5%। क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है कि 6.5% हम एक्चुअल में पे कर रहे होते और अब एफआरए की वजह से हम सिर्फ 6% इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं। तो 6% माइनस 6.5% मल्टीप्लाई बाय 5 मिलियन पाउंड्स मल्टीप्लाई बाय 6/12 दैट इज 6 मंथ्स के लिए जो लोन लिया है, तो उससे आपका आंसर क्या आएगा 12,500 पाउंड्स। ये जो 12,500 पाउंड्स है ये बेसिकली वो डिफरेंस अमाउंट है कि जो आप कम पे कर रहे हो, कम पे कर रहे हो, यानी ये आप बेसिकली रिसीव कर रहे हो। अगर हम देखें तो फ्रैंटिक इसको क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट जो है ये फ्रैंटिक पे नहीं कर रहा, ये बल्कि बैंक पे कर रहा है। क्यों बैंक पे कर रहा है? क्यों? क्योंकि बैंक के साथ हमने अग्रीमेंट किया हुआ है, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, कि इंटरेस्ट रेट को वो लॉक करेगा। तो मार्केट में भले 6.5% चल रहा हो, फ्रैंटिक को सिर्फ कितना पे करना है 6%, तो उसको फायदा कितने का पहुंच रहा है 12,500। ये 12,500 कौन पे कर रहा है? बैंक पे कर रहा है। तो जब हमने इस अमाउंट को ये फायदा वाला अमाउंट है, ठीक है, ये फायदा हो रहा है 12,500 का, इसको हमने क्या किया, हमने इसको एक्चुअल रेट से माइनस किया, इसको हमने एक्चुअल रेट से माइनस किया, यानी 1,62,500 माइनस 12,500, तो जिससे हमारे पास क्या निकल के आ रहा है नेट कॉस्ट 1,50,000 पाउंड जो कि एक्चुअल में फ्रैंटिक को पे करना है। तो अब सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने देखना है कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है। क्या एग्जामिनर आपसे नेट कॉस्ट निकालने के लिए पूछ रहा है जो फ्रैंटिक को बेयर करनी पड़ेगी, या एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि नेट बेनिफिट कितना होगा। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है नेट बेनिफिट बताओ तो आप ये वाली फिगर बताओगे, और अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है नेट कॉस्ट बताओ जो फ्रैंटिक को पे करनी पड़ रही है तो आप ये वाली अमाउंट बताओगे। ठीक हो गई कहानी। अच्छा जी, अब आइए अगर वो परसेंटेज में आपसे आपके पास एमसीक्यूज गिवन है, वो परसेंटेज में आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी परसेंटेज उसकी नेट कॉस्ट है, तो सिंपल ये कितना है 6.5%, ठीक है, जो आप पे कर रहे हो, जो एक्चुअल में पे करना पड़ेगा मार्केट रेट पे, और ये कितना है, ये 0.5% है, ये तो बेनिफिट है जो सेव हो रहा है एफआरए की वजह से, ये 0.5% का फायदा हो रहा है, तो देयरफॉर ये कितना हुआ 6%, ये नेट कॉस्ट 6% हो गई। तो अगर वो परसेंटेज इंटरेस्ट रेट आपसे पूछेगी क्या इंटरेस्ट रेट आपकी कॉस्ट पड़ रही है नेट कॉस्ट, तो आप इस तरह से बता सकते हो। आइए सेकंड रिक्वायरमेंट को जरा चेक करते हैं, सेम फॉर्मेट पे लगा के देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। Advise Frantic of the likely outcome if in 3 months time the base rate is 4.5%. बेस रेट कितना कह रहे हैं, बेस रेट 4.5% हो जाएगा, 4.5%, नहीं सॉरी, बेस रेट यहाँ तो नहीं लिखेंगे, बेस रेट तो यहाँ पे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो मार्केट रेट बता रहे हैं कि मार्केट रेट 3 मंथ्स के टाइम में कितना हो जाएगा 4.5%। तो हम यहाँ से इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि इट्स गोइंग टू
द एक्चुअल रेट इन द मार्केट इज गोइंग टू बी 4.5%। अब बताइए कि ये जो हमारे पास ऊपर 4.75% का करंट लेवल रेट चल रहा है 4.75% का, उससे कम होके 3 मंथ्स के बाद रेट जो है 4.5% हो रहा है मार्केट में। इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोइंग 4.5% हो रहा है, तो इट मींस इट हैज फॉलन, ठीक है, यानी रेट कम हो गया। और हमने तो एफआरए लॉक करवा लिया अपने आप को, कितने रेट पे, 5% पे लॉक करवा लिया, यस और नो। तो अब ये जो हमने लॉक करवाया है अपने आप को 5% पे और एक्चुअल में मार्केट रेट तो 4.5% है, तो आइए देखते हैं इससे फ्रैंटिक को कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअल मार्केट का जो रेट है 4.5% जो चल रहा है उस पे 1% ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि सवाल कह रहा है कि फ्रैंटिक कैन बोरो एट अप्रोक्सीमेटली 1% अबव द बेस रेट। क्यों? क्योंकि ये बैंक के मिनिमम चार्जेस होते हैं, तो ये तो आपने ऐड करना ही करना है। तो हम 4.5% पे 1% ऐड करेंगे, हमारे पास कितना आ गया, 5.5%। 5.5% को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 मिलियन से जो लोन हमें बोरो करना है, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 यानी 6 मंथ्स के लिए ये लोन बोरो कर रहे हैं। तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1,37,500 पाउंड्स, ठीक है। तो ये वो रेट है जो एक्चुअल रेट है, ये वो रेट है कि जो मार्केट में इस वक्त इंटरेस्ट रेट चल रहा है और फ्रैंटिक को ये पे करना पड़ेगा सालाना, ये इसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा सालाना, अगर वो एक्चुअल रेट पे चलता है तो, ठीक है। लेकिन हमने तो लिया हुआ है एफआरए, एफआरए कितने पे लॉक किया है, 5% पे। तो 5% पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1% ऐड किया, हमारे पास कितना है 6%। 6% से हम माइनस करेंगे जो हमारा मार्केट रेट चल रहा है 5.5%, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाउंड 5 मिलियन से मल्टीप्लाई बाय 6/12। इससे हमारा आंसर क्या आया, कैलकुलेट कीजिए जल्दी से और बताइए। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 12,500। अब ये वो अमाउंट है कि जो फ्रैंटिक को क्या करना है, कि फ्रैंटिक को ये पे करना है, नहीं, अगर वो एक्चुअल रेट यानी मार्केट इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन लेता तो उसको ये सालाना पे करना पड़ता, विच इज 1,37,500 पाउंड्स। हाउएवर चूंकि उसने एफआरए लिया हुआ है तो उसको ये अमाउंट 6% के हिसाब से पे करना है, 6%। लेकिन हम तो फायदा निकालना चाह रहे हैं, तो 6% माइनस द मार्केट रेट 5.5% विच इज 0.5%। 0.5% को मल्टीप्लाई करेंगे 5 मिलियन से, मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 12,500। यानी ये फ्रैंटिक को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द एफआरए। क्यों? क्योंकि मार्केट रेट कम हुआ है। तो अब एफआरए तो लॉक कर लिया इसने 5% पे, तो 5+1 क्योंकि बैंक रेट है तो 5+1 6%, तो कितना उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है 12,500। यानी टोटल फ्रैंटिक के लिए नेट कॉस्ट कितनी पड़ रही है, हम इन दोनों फिगर्स को ऐड कर लेंगे, हमारे पास यहाँ पे नेट कॉस्ट निकल करके आ जाएंगी विच इज 1,50,000 पाउंड्स, विच इज 1,50,000 पाउंड्स उसको जो है नेट कॉस्ट उसकी पड़ रही है एफआरए से। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, आपको इस बात का ख्याल रखना है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि मुझे नेट कॉस्ट बताओ, तो आप इस तरह कैलकुलेट करके नेट कॉस्ट उसको बताएंगे। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि नहीं मुझे सिर्फ उसका फायदा या नुकसान बताओ, तो आप उसका फायदा या नुकसान बताएंगे कि ये उसको पे करना पड़ रहा है एडिशनल। अगर उसने एफआरए ना लिया हुआ होता तो वो मार्केट रेट पे यही अमाउंट पे कर रहा होता, लेकिन चूंकि उसने एफआरए लिया हुआ है और मार्केट रेट कम हुआ है इंटरेस्ट रेट, तो उसको ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये अब एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। यू हैव टू बी वेरी कीन ऑन नोटिसिंग व्हाट द एग्जामिनर इज एग्जैक्टली आस्किंग यू। हाउएवर यू मस्ट नो हाउ टू calculate or solve the entire sum, and you must also be very good or have a good grip on the concept of FRA, then only you will be able to solve the sums. Thank you very much. Signing off for today. Allah Hafiz.